हाय एवरीवन, दिस इज सुभाषेश। आज हम लोग और एक लाइव ट्रेड करने वाले हैं, लेकिन आज हम लोग ऑप्शंस में नहीं करने वाले हैं। आज हम लोग स्टॉक्स, फ्यूचर्स इस सब के ऊपर करने वाले हैं, क्योंकि क्या होता है जनरली लोग ना स्टॉक्स एंड फ्यूचर्स को ना इग्नोर करते हैं इंट्राडे में। स्पेशली फ्यूचर आप होल्डिंग लेके जा रहे हो तो एनीथिंग कैन हैपन, लेकिन स्टॉक्स इंट्राडे में या फ्यूचर इंट्राडे में कर रहे हो तो चांसेस है वहाँ पे प्रोबेबिलिटी है, चांसेस है कि नहीं प्रॉफिटेबल हो सकता है। देखो एक पॉइंट ध्यान में रखो, मैंने ऑप्शन सेलिंग स्टार्टिंग से नहीं स्टार्ट किया था। मैंने ऑप्शन सेलिंग इसीलिए स्टार्ट किया था क्योंकि धीरे धीरे मेरा कैपिटल ग्रो कर गया। अगर मेरे पास 10-15 लाख का कैपिटल होता तो मुझे लग रहा है मैं अभी भी स्टॉक्स एंड फ्यूचर ही कर रहा होता। इसके पीछे का रीजन मैं आपको बताऊंगा। एंड उसके बाद जब कैपिटल बढ़ा, अपॉर्चुनिटी दिखा, मैंने ऑप्शन बाइंग भी किया। जैसे कैपिटल 50-60 लाख की करोड़ हुआ, उस टाइप पे मैंने फिर ऑप्शन सेलिंग करना स्टार्ट किया। जैसे अभी पोजिशनल चल रहा है दूसरे अकाउंट के अंदर, तो इस तरीके का मैंने प्लान किया। लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली जंप करते हैं ऑप्शंस के अंदर ये सोच के कि इसके अंदर अच्छा पैसा मिलेगा। देखिए एक पॉइंट ध्यान में रखो, निफ्टी जिस तरीके से मूव करता है ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी भी उस तरीके से मूव करता है, ऑलमोस्ट फिन निफ्टी भी उस तरीके से मूव करता है। कभी कभार ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता है, लेकिन मोरलेस सारे इंडेक्स ऑलमोस्ट सेम तरीके का मूव करते हैं। अगर आप लेट से कोई भी एक्सपायरी पे या फिर कहीं पे भी ट्रेड कर रहे हो, अगर वहां पे लॉसेस हुआ एंड आपने आपको कंट्रोल नहीं कर पाए, ओवर ट्रेडिंग किए, तो फिर डेफिनेटली आपका लॉसेस होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होगा। नेक्स्ट अच्छे दिन के लिए आप वेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहाँ पे 2-3 दिन भी साइडवेज हो गया तो पैसा खत्म हो जाता है, या फिर आप ओवर ट्रेड कर लेते हो। लेकिन स्टॉक्स ऐसा नहीं होते, स्टॉक स्पेसिफिक मूव करते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आज निफ्टी पॉजिटिव में है तो सारे स्टॉक पॉजिटिव नहीं, मेजोरिटी ऑफ स्टॉक पॉजिटिव में। कुछ स्टॉक्स ऐसे होंगे जो नेगेटिव भी हो सकता है। अगर आप सेलिंग भी कर रहे हो, अगर वो स्टॉक आपके हाथ में आ गए तो हो सकता है आप पैसा कमा पाओ। इसका मतलब लेट्स से मैं आज टेक महिंद्रा एंड ऑल ट्रेड अगर करूंगा, टाइटन एंड ऑल, मैं बस एग्जांपल दे रहा हूं। देखो इशू क्या होता है, स्टॉक्स के बारे में मैं ज़्यादा बता नहीं सकता, बस मैं आपको डेमोस्ट्रेट करके दिखा रहा हूं। तो बस ये ध्यान में रखना, जो भी आप ट्रेड करो इट्स अप टू यू, आप क्या प्लान करो। क्योंकि क्लासेस के अंदर मैंने बताया हुआ है, यहाँ पे कुछ स्टॉक्स आपको दिख रहा है। देखो भारत पेट्रोलियम, सिप्ला, कोल इंडिया, टेक महिंद्रा, जो ये ऊपर की तरफ आप लोगों को दिख रहा होगा, ये सारे मेरे सेलिंग लिस्ट पे है। ओके, बहुत सारे लोग पूछेंगे सर आपने स्टॉक कैसे डिसाइड किया, ये सारे मैंने बताया हुआ है। इट विल टेक टाइम, तो इसके लिए मैं डायरेक्टली आपको बताता हूँ। ट्रेडिंग हम लोग करेंगे क्योंकि 9-7-8 हो रहा है, तो अभी मार्केट ओपन होगा थोड़ी देर के बाद। तो ये सारे स्टॉक मेरे सेलिंग के लिए है। ओके, हम लोग इसको फ्यूचर्स में ट्रेड करेंगे। नीचे जो सारे स्टॉक आपको दिख रहे हैं, कोटक, रिलायंस, टाइटन, ये 3 स्टॉक मेरे बाइंग के लिए है, 4 स्टॉक में सेलिंग के लिए है। तो क्या मैं खुलते ही साथ सेल करूंगा, बाई करूंगा? नहीं। अभी जैसे मार्केट कूल डाउन हुआ है या फिर हल्ट किया है, इसके बाद मैं देखूंगा मार्केट कहां पे ओपन हो रहा है, उसके बाद प्राइस एक्शन दिख रहा है नहीं दिख रहा है, मेरे कुछ सर्टन कंडीशन है, उसके बाद मैं ट्रेड लूंगा। यहाँ पे मैंने बस सेंसेक्स का लगा के रख लिया है, क्योंकि सेंसेक्स एक्सपायरी है, तो अगर कुछ यहाँ पे अगर कुछ नहीं मिलता है वहां पे हम लोग प्लान करेंगे। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। एक और जितने लोग क्लासेस में उन लोग के लिए रिवीजन हो जाएगा, तो मेक श्योर कि वीडियो को एंड तक देखना जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये सारे स्टॉक ऐसे सिलेक्ट किए होंगे। बहुत टाइम लेके मैंने आपको सिखाया, तो आप लोगों को ईजी हो गया होगा जब स्टॉक नेम, और जब आप बैक टेस्ट करोगे या देखोगे तब पता चल जाएगा। अभी बस हम लोग ट्रेड लेंगे। अभी और एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा। फर्स्ट थिंग, कल हम लोगों ने क्या प्लान किया था, मार्केट कहाँ ओपन हो रहा है उस हिसाब से हम लोगों ने प्लान किया था, यस सर नो। आज लेकिन मार्केट कहाँ ओपन हो रहा है कहाँ नहीं, इन द सेंस इंडाइसेस कहाँ ओपन हो रहा है, ये मुझे ज़्यादा फर्क नहीं है। मुझे मेरे स्टॉक्स कहाँ ओपन हो रहे हैं ये ज़्यादा मुझे जानना जरूरी है। मुझे ये जानना जरूरी नहीं है कि नहीं कौन से इन द सेंस कौन सा इंडेक्स कहाँ मूव कर रहा है कैसे। तो आज का जो प्लान है सिंपल है, मैं यहाँ पे सेलिंग के लिए प्लान करूंगा। अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे कहीं ना कहीं क्लोजिंग प्राइस एंड ऑल ये सारे दिख रहे हैं। आई गोइंग टू वेट, ऊपर की तरफ सेलिंग, नीचे की तरफ हम लोग बाइंग के लिए प्लान करेंगे। ये मेरा प्लान है। एंड वन मोर थिंग कि नहीं, इंडाइसेस के अंदर क्या होता है, इंडाइसेस में ओपन करता है, कहाँ ओपन होता है कहाँ नहीं, ये सारी चीज़ें मैं देखता रहता हूँ। लेकिन स्टॉक्स के अंदर स्टॉक कैन मूव इंडिविजुअली, कहीं भी मूव कर सकते हैं, तो इसके लिए स्टॉक। हाँ, तो जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कल भी कॉमन था आज भी कॉमन है कि नहीं, रिस्क पर डे कितना है। आज मैं 20,000 के आसपास कुछ रिस्क लूंगा, क्योंकि स्टॉक फ्यूचर में जब ट्रेड करते हैं मैं इसमें 4-5 हज़ार या 3-4 हज़ार इस तरीके का रिस्क लेता हूँ एक फ्यूचर के अंदर। तो हार्डली 4-5 एसएल लेंगे तो बंद कर देंगे, या फिर 20-25 हज़ार का प्रॉफिट होगा तब तक हम लोग होल्ड करेंगे। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि कल हम लोगों ने जो ऑप्शन सेल किया था, मार्केट धीरे धीरे नीचे आया, तो जैसे मैंने बोला कॉल रोल ओवर करूंगा, एंड कॉल रोल ओवर करते करते बहुत अच्छा प्रीमियम मिला, क्योंकि कॉल के साइड में अच्छे प्रीमियम थे, तो अच्छा एक हम लोग को 4-5 हज़ार एडिशनल मिल गया। तो अभी हम लोग देखते हैं, इंटेंशन ये होना चाहिए कि नहीं कल का जो प्रॉफिट है उससे कुछ बड़ा लॉस ना हो। तो 30 हज़ार के आसपास कुछ कल प्रॉफिट हुआ था, तो 20 हज़ार का आज रिस्क रखेंगे एंड उतने में ट्रेड करेंगे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, जब भी मैं स्टॉक्स में ट्रेड करता हूँ, राइट, मैं कैश में देखता हूँ, फिर फ्यूचर में ट्रेड लेता हूँ, तो कभी कभी स्टॉक्स कहाँ पे ओपन हुए हैं एंड ऑल, क्योंकि अभी सब 1 मिनट का चार्ट लगा हुआ है, तो मैं डेली चार्ट देखता हूँ, तो मैं 2 स्क्रीन रखना पसंद करता हूँ कि नहीं कहाँ पे ओपन हुआ एंड ऑल, जब स्टॉक ट्रेड करता हूँ। जब ऑप्शंस में ट्रेड करता हूँ, इंडाइसेस में ट्रेड
करता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है, एक्सप्लेन के अंदर आराम से ट्रेड हो जाता है। तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा मैं किस तरीके से प्लान करता हूँ, ये मैं आपको बता रहा हूँ। एंड आने वाले टाइम में डोंट वरी, जैसे सॉफ्टवेयर बन जाएगा मेरा तो उस टाइम पे ये सारी चीज़ें की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ेगा, कुछ कंडीशन लगा के हम लोग देख सकते हैं तो ऑटोमेटिक फिर उसी हिसाब से वो कंडीशन के ऊपर रिएक्ट करता रहेगा। तो अभी मैं यहाँ पे अगर देख रहे होंगे रेस्पेक्टिव फ्यूचर लगा के रखा हूँ, अभी 2-3 मिनट और बाकी है, विल सी। तो ऊपर की सारे स्टॉक हम लोग सेलिंग के लिए रखे हैं, नीचे की सारे स्टॉक बाइंग के लिए रखे हैं राइट नाउ। अभी मैं बस 1 मिनट चार्ट में कुछ प्राइस एक्शन देखूंगा, उस हिसाब से मैं ट्रेड लूंगा। 15 से 20 हज़ार हम लोग का मैक्सिमम रिस्क है या 15 से 20 हज़ार हम लोग का मैक्सिमम प्रॉफिट है। एंड मैं 9:30-10 बजे तक या फिर लेट्स से 10-10:30 तक मैक्सिमम इसको होल्ड करेंगे। उसके अगर मिल गया प्रॉफिट ठीक है, नहीं तो फिर उसको बंद कर देंगे, क्योंकि मैं जनरली इसको 1 आवर सेटअप बोलता हूँ और 1 आवर के अंदर ये ओवर हो जाता है। 1-2 मिनट हमको वेट करना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग को एंट्री एग्जिट ये सारी चीज़ें मिलने लगेगी। देखिए एक पॉइंट ध्यान में रखो, अगर मैं ऊपर की तरफ सेलिंग के लिए प्लान किया हो तो मैं ओनली सेल करूंगा, नीचे की तरफ बाई किया हो तो ओनली बाई करूंगा, मैं मिक्स नहीं करूंगा कि नहीं चलो यहाँ पे भी सेल कर लें एंड ऑल, इसके अंदर कन्फ्यूजन होगा। ओके तो हम लोग वेट करते हैं। आई थिंक पहला हम लोगों को कोल इंडिया मिलने वाला है, एक बार मैं कोल इंडिया देख लेता हूँ। यहाँ पे मैं फ्यूचर इसका रख लिया हूँ। ओके एंड बाइंग के लिए हमारे पास टाइम है अभी, और कोल इंडिया दिख अच्छा रहा है, इवन टेक महिंद्रा भी अच्छा दिख रहा है, लेकिन टेक महिंद्रा थोड़ा सा मैं वेट करूंगा। और रिलायंस एंड ऑल मैं अभी बाई करने वाला था, लेकिन नीचे की तरफ जा रहा है तो मैं इसको बाई नहीं करने वाला अभी। वी जस्ट हैव टू वेट फॉर सम टाइम। इवन BPCL ऑल्सो हम लोग सेलिंग करने वाले थे, लेकिन ऊपर जा रहा है तो हम लोग इग्नोर करेंगे। विल वेट फॉर ए पिक्चर परफेक्ट, जो हम लोग का कंडीशन बनेगा उस हिसाब से। मैं बस इसको रिफ्रेश कर देता हूँ सो दैट अगर कुछ मिस ना हो। ओके टाइटन एंड ऑल मिलेंगे। देखो पहला पॉइंट है कि नहीं ट्रेड्स तो मिलेंगे, ऐसा नहीं होगा कि नहीं ट्रेड नहीं मिलेगा। लेट से सिप्ला थोड़ा सा मुझे दिख रहा है कोई ट्रेड मिल नहीं रहा है, तो मैं सिप्ला थोड़ा सा ट्रेड प्लान करूंगा यहाँ पे। कवर ऑर्डर में लेता हूँ सो दैट हम लोगों का रिस्क कम रहे। एंड 41 हम लोग इसको डाल देते हैं, लेट्स से 41 600 रुपये का है। ओके तो 52 का डाल देता हूँ। ओके उसके बाद हम लोग यहाँ पे ट्रेड करना प्लान करेंगे। एक मुझे अभी तक मिला नहीं है, लेकिन टेक महिंद्रा में एंट्री दिख रही है मुझे, टेक महिंद्रा अच्छा दिख रहा है। टेक महिंद्रा में पहले ले लेते हैं। ये भी 600 रुपये का स्टॉक है, 10 रुपये का स्टॉप लॉस अभी लेते हैं इसके अंदर। एंड मैं इसको सॉर्ट कर रहा हूँ। ओके टेक महिंद्रा मैंने सॉर्ट किया है, और अभी हम लोगों को बाइंग के लिए भी कुछ मिला नहीं है, लेकिन मोस्टली हम लोगों को एक ट्रेड BPCL में भी मिलने वाला है। BPCL कहाँ गया? BPCL में यहाँ पे लगा लेता हूँ। BPCL सिप्ला दोनों एक साइड ट्रेड मिलेंगे जैसे दिख रहा है मुझे। ओके BPCL में यहाँ पे लगा लेता हूँ। इसके अंदर कवर ऑर्डर हम 2 रुपये का रखते हैं, ज़्यादा का ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। ओके तो हम लोग BPCL थोड़ा सा मैं वेट करता हूँ। BPCL में एक ट्रेड मुझे दिख रहा है यहाँ पे, एक बार आने दीजिए। ओके तो BPCL हम लोग ट्रेड करेंगे। बाइंग के लिए अभी बना नहीं है कोई स्टॉक, बनेगा तो हम लोग प्लान करेंगे। BPCL ओके थोड़ा सा पहले मैंने ट्रेड ले लिया BPCL के अंदर, क्योंकि थोड़ा सा पहले ट्रेड हुआ। मैनेज हम लोग उसको करेंगे एक बार। ओके मैं बाकी सारे स्टॉक्स भी देख रहा हूँ। 2 स्क्रीन होता थोड़ा सा इजी रहता है, लेकिन सिंगल स्क्रीन के अंदर वी हैव टू मैनेज। ओके हाँ अरे देख रहे हो सिप्ला हम लोग देख रहे थे, मैं दूसरा जगह देख रहा था थोड़ा सा। ओके सिप्ला हम लोग कितने रुपए का स्टॉप लॉस, ये सिप्ला का, हाँ सिप्ला का 50 का रखते हैं, फिर बाद में मैनेज करेंगे उनको। ये एक सिप्ला हो गया, सिप्ला एक ट्रेड लग गया। रिलायंस बाई करना है हम लोगों को। रिलायंस बहुत अच्छा दिखना स्टार्ट कर दिया है, इसमें हम लोग लेट से 40 का स्टॉप लॉस लगाते हैं। मैं रिलायंस बाई कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके एंड कोटैक भी बाइंग के लिए आ रहा है, लेकिन अभी आया नहीं है कोटैक, थोड़ा देर हम लोग को वेट करना पड़ेगा। रिलायंस लुक गुड, रिलायंस अच्छा दिख रहा है। और टाइटन भी हम लोग बाइंग के लिए प्लान करेंगे। एक बार मैं बस देख लेता हूँ। अभी हम लोग को नेट टू नेट में अगर हम लोग देखेंगे 390 700 रुपये इस तरीके का कुछ लॉसेस हो रहा है, 500 रुपये के आसपास कुछ प्रॉफिट इस तरीके का हम लोग का चल रहा है यहाँ पे। मैं बस सारा ट्रेड ले लेता हूँ। टाइटन नहीं ट्रेड ले सकते कुछ टाइटन के अंदर, क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा है। ओके तो सिप्ला हम लोगों का सही जगह पे ले लिए, थोड़ा सा ऊपर और लेना चाहिए था लेकिन मिस हो गया, दैट्स फाइन। ये थोड़ा सा रिवर्स कर सकता है, क्योंकि प्राइस एक्शन कंटिन्यूसली रेड कैंडल बना है तो रिवर्सल आ सकता है। BPCL थोड़ा सा हम लोग को चेक करना पड़ेगा। BPCL इज़ लुकिंग नेगेटिव, थोड़ा सा मतलब SL हिट करने जैसा दिख रहा है। मैं इसको पहले ही निकाल दूंगा स्टॉप लॉस से पहले ही। रिलायंस अच्छा दिख रहा है। ओके कोल इंडिया ऊपर की तरफ जा रहा है।
राइट। कोल इंडिया को सेलिंग के लिए प्लान था बट वो ऊपर जा रहा है, फाइन, कोई इशू नहीं है। कोटक बैंक बाइंग के लिए था तो बाइंग ही करेंगे हम लोग। ये और एक लॉट में ऐड कर सकता हूँ लेकिन लेट इट बी, अभी के लिए नहीं करते हैं। ओके तो हम लोगों को नेट टू नेट में 3800 4000 के आसपास प्रॉफिट हो चुका है अभी के लिए, विच इज़ ए डिसेंट प्रॉफिट, कुछ ख़राब प्रॉफिट नहीं है। मुझे और स्टॉक नहीं मिल रहा है, इन द सेंस हमारे स्क्रीन दूसरे स्क्रीन होता है तुरंत हम लोग एनालाइज कर लेते हैं। तो 5000, 9000, 6000, 6500 विच इज़ ए डिसेंट प्रॉफिट, 6800। बस मैं देख रहा हूँ या इसका एसएल अगर जाएगा तो मैं निकाल दूंगा। और मैं कोटक को देख रहा हूँ, कोटक के अंदर एक एंट्री मिल सकती है तो इसके लिए मैं कोटक को बार बार देख रहा हूँ। टाइटन को छोड़ देंगे, टाइटन निकल गया। कोटक इसके अंदर कोटक लगा लेते हैं, टाइटन निकल गया है बहुत नीचे, तो इसको हम बाय अगर करेंगे कितने रुपए का, सेम हम लोग डाल देते हैं 764, 10 रुपये का डाल देते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। 6700 के आसपास कुछ प्रॉफिट चल रहा है यहाँ पे हम लोगों को। ओके BPCL थोड़ा सा दिख रहा है कि नहीं, इशू कर सकता है, इशू क्रिएट कर सकता है। तो मैंने यहाँ पे और एक, अच्छा चलो पैसे हम लोगों का ख़त्म हो गया, जो 6-7 लाख था हम लोगों का ऑलमोस्ट यूज हो गया है, फाइन, नो इशू। रिलायंस को हम लोग को मैनेज करना है, अभी हम लोग का काम है मैनेज करना। रिलायंस हम लोगों को यहाँ पे मैनेज करना पड़ेगा। रिलायंस में एक लॉसेस हम लोगों को दे रहा है, रिलायंस निकाल देते हैं क्योंकि दिख नहीं रहा है, इन द सेंस नीचे की तरफ आ गया, जो प्रीवियस कैंडल थे उसके नीचे आ गया, तो हम लोग क्यों इसको रखें अननेसेसरीली। तो अभी 8000 के आसपास कुछ हम लोग को प्रॉफिट चल रहा है, बस मुझे और एक ट्रेड अगर मिल जाए कहीं पे तो काम हो जाएगा। कोल इंडिया भी अच्छा दिख रहा है, BPCL ठीक है अभी। कोटक में बाय करना है मुझे, कोटक में लेट हो जाएगा, नहीं तो कोटक में बाय करते हैं। देख रहे हो, बोल रहा था ना लेट हो जाएगा, 3 रुपये मूव कर गया। ओके 64 बड़ा मूव कर गया इसके अंदर हम लोग को, नहीं तो यहाँ पे भी 2-3 हज़ार मिल जाता, मतलब 500-1000 रुपये जो भी है मिल जाता, थोड़ा डिले कर दिया, लेट कर दिया। ओके फाइन, होता है एक स्क्रीन के अंदर मैनेज करना, जैसे मैं आपको बताता हूँ। ये थोड़ा सा कंटिन्यू मूव कर चुका है अभी, और हम लोग को 63,000 है, फाइन, नहीं तो और कुछ स्टॉक देखते हैं हम लोग। कोटक में एक ट्रेड हो गया हम लोगों का, 6000-7000 के आसपास कुछ चल रहा है हम लोगों का प्रॉफिट अभी। इसके बाद और लॉस ज़्यादा नहीं करेंगे, हो सकता है कि नहीं 2000-3000 में बंद करना पड़े, क्योंकि मैंने जितना ट्रेड लेना हुआ ले लिया, और अगर जब आप इनिशियली मॉर्निंग में आपको प्रॉफिट दिखाई है तो फिर लॉसेस में क्यों कन्वर्ट करना, प्रॉफिट होगा तो बड़ा होगा, नहीं तो फिर हम लोग 1-2 हज़ार प्रॉफिट में निकाल देंगे। मेरा इंटेंशन वो नहीं था, मेरा इंटेंशन बस ये था कि नहीं स्टॉक्स कैन मूव इंडिविजुअली एंड हम उसी हिसाब से, देखो कितना ब्यूटीफुली हम लोग को सिप्ला में हम लोग को प्रॉफिट मिल गया 6000 रुपये, स्टॉक्स इंडिविजुअली मूव कर सकते हैं। आई डोंट नो राइट नाउ अभी निफ्टी क्या चल रहा है, बैंक निफ्टी क्या चल रहा है, मैंने देखा भी नहीं है, मुझे पता भी नहीं है वो क्या चल रहा है। मैंने बस रखा था बाइंग के लिए कुछ स्टॉक, सेलिंग के लिए कुछ स्टॉक, मैंने सेल किया। आपको नहीं लगता कि ने टेक महिंद्रा इतना प्रॉफिट दिया, विच इज मोर देन एनफ। बस अभी मुझे डेली चार्ट 15 मिनट चार्ट अगर दूसरे स्क्रीन में देख रहा होता थोड़ा सा और अच्छे से मैनेज कर पाता, बट फाइन। हम लोग का काम क्या था कि नहीं ऊपर के स्टॉक सेलिंग करेंगे, जैसे कोल इंडिया अभी भी मुझे अच्छा दिख रहा है। एक लॉट लेने के लिए मैं इसके नीचे ले सकता हूँ, इसके ऊपर स्टॉप लॉस रख सकता हूँ, अभी भी अच्छा दिख रहा है। तो अभी क्या होगा, स्टॉक अभी वॉलेटिलिटी करेंगे, हो सकता है ये ऊपर चला जाए, हो सकता है ये ऊपर चला जाए या नीचे चला जाए, इस तरीके की वॉलेटिलिटी करते रहेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, 6000 का यहाँ पे लेट से प्रॉफिट हुआ है, हम 1 या 2000 में बंद कर देंगे। अगर लेट से कि नहीं रिवर्सल हो रहा है या हमारे फेवर में नहीं आ रहा है कुछ चीज़ें, तो हम लोग 1-2 हज़ार में बंद कर देंगे। अगर हमारे फेवर में आ रहा है थोड़ा देर वेट करेंगे एंड उसको मतलब क्या बोलते हैं उसको, वेट करेंगे कि नहीं हाँ और थोड़ा सा प्रॉफिट मिले करके। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। एक स्टॉक हम लोगों का एसएल हिट हुआ है आज के दिन पे अभी के लिए, तो वो है ओके रिलायंस में भी एंट्री और एक बार मिल चुका है। मैं रिलायंस में भी और एक बार एंट्री लेता, क्योंकि हर एक स्टॉक में 2 बार एंट्री लेता हूँ, तो रिलायंस के पास भी मैं एंट्री लेता। बहुत ही अच्छा पैटर्न बन चुका है। इसके नीचे एसएल, वॉलेटिलिटी में 1-2 एसएल हिट होंगे, ऐसा हो नहीं सकता कि नहीं हर एक ट्रेड आपका सही चला जाए, ऐसा नहीं होगा, तो ठीक है। एंड हम लोग अच्छा बीपीसीएल को हमको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। बीपीसीएल कहाँ है, बीपीसीएल को हम लोग को निकाल देना ही बेटर है, क्योंकि 2700 रुपये का लॉस दे रहा है, कोई फ़ायदा नहीं है रखकर। और आई थिंक रिलायंस कैन बी द कैंडिडेट। रिलायंस हम लोग एंट्री कर लेते हैं। एक बार रिलायंस का मैं स्पॉट देखना पसंद करता, बट ठीक है। इसको हम लोग लेते हैं 40 रुपीज़ रिस्क। 40 बहुत बड़ा हो जाएगा, एक्चुअली इतना बड़ा ज़रूरत नहीं है। इसके नीचे ही हम लोग निकाल देंगे, अगर कोई ट्रेड नेगेटिव जा रहा होगा इसके नीचे हम लोग निकाल देंगे। तो
इसको नहीं तो यहाँ इसी के आसपास रखते हैं स्टॉप लॉस, क्योंकि उतना बड़ा ज़रूरत है नहीं हम लोगों को। ओके, अभी हम लोग को 52,000 के आसपास कुछ बचा हुआ है। ये सही टाइम पे हम लोगों ने निकाल दिया BPCL, क्योंकि वो दिख रहा था नहीं जाने वाला है हमारे फेवर में। और कोल इंडिया में प्राइस एक्शन बना नहीं, नीचे की तरफ हम लोग सोच रहे थे। और यहाँ पे 400 रुपये के आसपास कुछ यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है। 7,600 500 इस तरीके का प्रॉफिट दिख रहा है। अभी थोड़ा सा देखते हैं हम लोग इंडाइसेस कैसे मूव कर रहा है। ओके, कोल इंडिया लेट इट बी, ये थोड़ा सा प्राइस एक्शन नेगेटिव तरफ ही बनाया है निफ्टी, इसके लिए हम लोग को नेगेटिव ट्रेड्स फेवर किए हैं, दैट्स फाइन, नो इशू। अभी वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा क्योंकि बहुत बड़ा गैप अप खुला था। कल भी मैंने आपको ये वीडियो के अंदर बताया था, राइट। इंडियन मार्केट के अंदर अगर बहुत बड़ा गैप अप खुल रहा है, चांसेस है कि नहीं पहले वो सेलिंग के लिए आएंगे, उसके बाद वो प्रॉफिट्स में जाते हैं। तो देखो अभी हम लोग को ऑलमोस्ट 10,000 के आसपास प्रॉफिट हो चुका है यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे 5,000 ट्रेल कर लिया कि नहीं, 5,000 अगर मेरा नेगेटिव अकाउंट दिखाएगा तो मैं बंद कर दूंगा। तो इससे क्या होगा, मेरा M2M में ट्रेल हो गया कि नहीं, 5,000 का दिखाएगा मैं बंद कर दूंगा। अगर ये लेट से 10,000 के ऊपर निकल गया, लेट से 11,000 12,000 हो गया, धीरे धीरे मैं ट्रेल करता रहूंगा, सो दैट कि नहीं मेरे को लॉसेस नहीं होने वाला है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पे देखो रिलायंस, मैं बोल रहा था ना, रिलायंस सही टाइम पे हम लोगों ने एक एसएल लिए, छोटा सा एसएल लिए, क्योंकि पहले जब हम 1100-1200 रुपये का एसएल लिए थे वो कवर होके हम लोग को प्रॉफिट दे रहा है। इसका मतलब जो लॉसेस था वो कवर होके हम लोग को प्रॉफिट दे रहा है यहाँ पे। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि नहीं, स्टॉक ट्रेडिंग इज मोर फन। क्यों? क्योंकि सारे स्टॉक अलग मूव करते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं निफ्टी जैसे मूव करेगा सारे स्टॉक ऐसे मूव करेंगे, इंडिविजुअली मूव करेंगे। देखो रिलायंस, निफ्टी नीचे जा रहा है लेकिन रिलायंस सपोर्ट कर रहा है, तो रिलायंस से हम लोग को ट्रेड मिला। इनफैक्ट कोटैक भी सपोर्ट कर रहा है क्योंकि ये बाइंग लिस्ट में था। बहुत सारे लोग माइंड में चल रहा होगा कि नहीं सर ये बाइंग के स्टॉक, ये सेलिंग के स्टॉक आपने कैसे ढूंढा, सर टेक महिंद्रा आपने कैसे ढूंढा, सिप्ला आपने कैसे ढूंढा, ये सारे माइंड में चल रहा होगा। मैं आपको सिंपल बताता हूँ कि नहीं, इट विल बी ए प्रोसेस जो मैंने बताया हुआ है क्लास के अंदर। आप लोगों को मतलब डू लेट मी नो इन द कमेंट, वो जितने लोग क्लासेस किए हैं, आई होप आपको रिमाइंड हो गया होगा, या फिर आप लोगों को थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, रिवाइज हो गया होगा किस तरीके से मैं प्लान करता हूँ और मॉर्निंग आवर के अंदर कैसे ट्रेड करता हूँ। अभी क्या है 9,000 है, मैं इसको 5,000 मतलब 5,000 में बुक कर लूंगा। अभी मेरा वो सिंपल है, जो पहले ट्रेड देगा मैं उसको ले लूंगा। मुझे नहीं पता कौन सा ट्रेड आज चलेगा, मुझे जो पहले ट्रेड मिलेगा मैं वो ट्रेड लूंगा। और ये सारी चीज़ें ना मैंने इतने टाइम प्रैक्टिस किया है, इतने टाइम मैंने 2018, 19, 20 के टाइम में इतने लाइव क्लासेस लोगों के लिए लिया है, इतने क्लासेस मैंने सिखाया है लाइव ट्रेडिंग के अंदर। ये डे इन एंड आउट में कभी भी कर सकता हूँ। हाँ लॉसेस होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया 15-20 हज़ार हम लोग का लॉसेस प्लान था और 15-20 हज़ार या 25 हज़ार हम लोग का प्रॉफिट प्लान है। जो पहले देगा, हो सकता है कि नहीं ये सारे स्टॉक्स में ना एक्चुअली प्रॉफिट बुक कर देना ज़्यादा फेवरेबल है या फिर ट्रेल करना, लेकिन हम लोगों का वो इंटेंशन नहीं है। मैंने बस इंटेंशन ये था कि नहीं इंडाइसेस छोड़कर अगर स्टॉक्स में भी ट्रेड करोगे तो भी प्रोबेबिलिटी आप प्रॉफिट कमा सकते हो। मेरा बस इंटेंशन ये था कि नहीं आप हर टाइम एक जगह पे मत देखो। देखो सिप्ला नीचे आ रहा है पैसा मिल रहा है, कोटैक ऊपर जा रहा है पैसा मिल रहा है, तो दैट डजंट मीन दैट कि नहीं मार्केट के अंदर पैसा नहीं है। बस ये आपको समझना है कि नहीं सही टेम्परामेंट के साथ एक रूल बनाओ, उसके ऊपर स्टिक रहो, ट्रेड लो, पैसा मिला ठीक है, नहीं तो नहीं। और जो कल प्रॉफिट हुआ बस उसके नीचे प्लान करना। देखो जैसे अभी टेक महिंद्रा रिवर्स जा रहा है, उसके लिए हम लोगों को यहाँ पे लॉसेस हो रहा है, लेकिन हम लोग को थोड़ा बहुत पैसा यहाँ पे बच जा रहा है, यहाँ पे थोड़ा बहुत बचा है सिप्ला। और कभी इशू क्या होता है, थोड़ा सा लॉट साइज का भी फर्क होता है कि नहीं कितना लॉट साइज है, एंड इन द सेंस 250 किसका है, 400 किसका है, 600 किसका है, तो थोड़ा सा लॉट साइज का भी फर्क रहता है। तो मुझे कुछ मैनेज करने की ज़रूरत तो नहीं है मेरे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, क्योंकि 53,000 वेल डिफाइन है। क्योंकि जिस तरीके से कॉल शॉर्टअप हुआ था परसों के दिन, बहुत सारे लोग कॉल शॉर्ट किए होंगे, एंड अभी थोड़ा सा डाइसी मूव करने वाला है, कोई डायरेक्शनल ज़्यादा कुछ प्लान नहीं होगा, तो उसके लिए इतना कुछ टेंशन की बात है नहीं। अभी हम लोग वेट करते हैं, 9,800 के आसपास कुछ चल रहा है, इधर 5,000 हमको M2M में दिखा दे दैट्स फाइन। और क्योंकि क्या होता है जनरली मैं जब भी ट्रेड लेता हूँ, राइट, अगर 10 लाख 15 लाख 20 लाख 1 करोड़ इस तरह देते हैं ना, लोग ना इन्फ्लुएंस हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। पहले क्या होता था 50 लाख 1 करोड़ जब कमाता था ना, आई फील प्राउड कि नहीं हाँ चलो ये भी बन सकता है, मुझे पता नहीं था ये सब बन सकता है, लेकिन वो धीरे धीरे फिर मैंने बंद किया इसलिए क्योंकि लोग ना बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस होते हैं। नहीं ये मत देखना कभी भी, बस प्रोसेस देखना। मैंने प्रोसेस स्टार्टिंग से क्या बोला कि नहीं मैं इंडेक्स नहीं देखूंगा आज, कल हम लोगों ने इंडेक्स देख रहा था। स्टॉक ट्रेड करना मैं प्रीफर करता हूं, जब मेरा कैपिटल कम था मैं स्टॉक ही ट्रेड करना प्रीफर करता हूं, क्योंकि स्टॉक के अंदर ईच एंड एवरीथिंग कैन मूव इंडिविजुअली। आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं सारे स्टॉक एक जैसे मूव करेंगे, नहीं कुछ स्टॉक, मेजोरिटी ऑफ स्टॉक हो सकता है इंडेक्सेस फॉलो करें, लेकिन चांसेस है कि नहीं जो नेगेटिव भी है उसके अंदर आपको पैसा मिल सकता है, पॉजिटिव भी है तो भी आपको पैसा मिल सकता है। अभी देखो निफ्टी खुलते ही सब नीचे जा रहा है, लेकिन निफ्टी एंड हम लोग का कोटैक बैंक, सॉरी रिलायंस एंड कोटैक बैंक स्टिल नेट टू नेट पॉजिटिव में है, ऐसा नहीं। अभी देखो ये 1200 रुपये लॉस हो रहा है क्योंकि हम लोग नेट टू नेट पोजिशन में आ गया है करके, ये पहले हम लोग 1200 रुपये, और फ्यूचर में 1200 रुपये का लॉसेस
₹1000 का लॉसेस कुछ बड़ा नहीं होता। मैं उतना ही लॉसेस लेना प्रीफर करता हूँ। हार्डली एक ट्रेड के अंदर 4 से 5,000 में लेना प्रीफर करता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। और स्टॉप लॉस अगर आ गया, क्योंकि प्राइस मैंने यहाँ पे बाई किया था पहले, ओके, मार्केट नीचे आ गया, आई सेड नहीं, अगर जाना होता चला जाता, नहीं आया मैंने निकाल दिया। सेकंड ट्रेड लिया क्योंकि मार्केट फिर से ऊपर आ गया, इसका मतलब वॉलेटिलिटी के कारण मे भी ऐसे रिटर्न होगा, मैंने लिया। फिर अगर यहाँ से ये फिर से नीचे जा रहा है तो 2 ट्रेड इसके अंदर हो गया, मैं इसको बंद कर दूंगा। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। कोटक में क्या किया, कोटक में मैंने ट्रेड लिया, थोड़ा सा लेट हो गया हम लोग, मैं ट्रेड यहाँ कहीं प्लान कर रहा था, 1-2 रुपए लेट हुए, दैट्स फाइन। एंड उसके बाद अगर ये यहाँ पे आ गया, आई एम गोइंग टू इग्नोर द ट्रेड कि नहीं, हाँ चलो ये काम का नहीं है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। हिट द लाइक बटन अगर आने वाले टाइम में इस तरीके का आपको वीडियो चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग एक्सपेरिमेंट भी खत्म हो चुका है, उसका भी शॉकिंग रिजल्ट है, मैं आपको बताने वाला हूँ 1-2 दिन के अंदर। उसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे थोड़ा सा फ्री होने के बाद, या फिर नेक्स्ट वीक इस तरीके से प्लान करेंगे डेट कौन से टाइम में। बट अभी हम लोग का 10,000 चल रहा है, विल वेट फॉर सम टाइम। इधर मैं इसको 5,000 में निकालूंगा। और देखो इशू क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, जब भी ट्रेल करते हो राइट, माइंड में हमेशा ये ध्यान में रखना कि नहीं ये नीचे आ सकता है। क्योंकि लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे 11,000 का प्रॉफिट दिखा दिया था, अगर ये 5,000 आ गया राइट, लोग बोलेंगे कि नहीं क्या फालतू है, 11,000 दिख रहा था 5,000 में बुक किया। देखो सिंपल ये रीजन कि नहीं 11,000 मैं इसीलिए बुक नहीं कर रहा हूँ कि नहीं, आई एम एक्सपेक्टिंग लिटिल मोर। जब आप एक्सपेक्ट ज़्यादा करना चाहते हो, जैसे अभी 12,000 हो गया, अगर मैं 8,000 में निकाल देता या 10,000 में निकाल देता, ये नहीं मिल पाता। तो 12-13,000 इसीलिए दिख रहा है, मैं वेट कर रहा हूँ। अभी क्या करेंगे हम लोग, 5,000 हो चुका है, अभी मैं 7,000 ट्रेल करूंगा। अगर एक बात बताऊँ कि नहीं, अभी ट्रेलिंग थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट होगा कि स्क्रीन देख रहे हो एंड ऑल, ये मैं सॉफ्टवेयर बनाया हूँ कि नहीं ऑटोमेटिक वो ट्रेल करता रहेगा, बहुत ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी 14,000 हो चुका है, वेट किए इसीलिए हमको पैसा मिला। चलिए हम लोग थोड़ा सा ना ओवरऑली देख लेते हैं कहाँ पैसा मिला। देखो हर एक जगह पैसा मिल रहा है, इन द सेंस बाई में भी मिल रहा है, सेल भी मिल रहा है। सेल में ज़्यादा मिल रहा है क्योंकि निफ्टी सपोर्ट कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि रिलायंस में लॉस हो रहा है या कोटक में लॉस हो रहा है, नहीं। स्टॉक अच्छा चूज हुआ था, कैसे चूज हुआ था ये आप लोगों को पता है, क्लासेस में मैंने इन डिटेल्स में बताया है। बस ये है कि नहीं आप एक जगह फोकस करो। अगर आपको ऑप्शन बाई करना है तो मेक श्योर कि नहीं वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा एफएल लगने वाले हैं और लॉन्ग टाइम लगेगा, एक बड़े प्रॉफिट्स में आपको कवर होगा, ये आपका प्लान होना चाहिए। स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हो तो 2-4 स्टॉक जैसे मैंने आपको बताया उसी हिसाब से प्लान कर सकते हो। सेल अगर कर रहे हो तो थोड़ा सा एज आपके पास है, आप थोड़ा सा दूर रह के ट्रेड कर सकते हो और उसको मैनेज कर सकते हो। ओके 13,000 का प्रॉफिट दिख रहा है तो इसका मतलब मैं 7,000 के नीचे आज बंद नहीं करने वाला। 14,000 अगर दिखाया था ऑलमोस्ट यहाँ पे, तो हम लोग 8,000 इसको कर लेंगे। तो एवरी 1,000 पॉइंट अप मूव पे हम लोग 1,000 पॉइंट ट्रेल कर लेंगे, तो हम लोगों के लिए ईजी हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है ऐसा ना हो कि नहीं मैं 20,000 के लिए यहाँ पे बैठा हूँ और अननेसेसरी पीछे जाके, क्योंकि इंटेंशन क्या है घर पे कुछ पैसा लाना। तो 5,000 मिले, 7,000 मिले, 10,000 मिले, जब मॉर्निंग से प्रॉफिट दे चुका है, अभी 2-4 ट्रेड और लेके कोई फायदा है नहीं। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए थोड़ा सा अगर सेंसेक्स देखना है देख सकते हैं। सेंसेक्स इधर उधर दोनों तरफ मूव किया है। सेंसेक्स में एक स्पाइक ऊपर की तरफ चांसेस से लगा सकता है, क्योंकि गैप भी फिल किया। अगर कंटिन्यू किया 15,000 का प्रॉफिट हो गया, इसका मतलब हम लोग 8,000 मिनिमम हम लोग निकालने वाले हैं। 8,000 तो आज कहीं नहीं गए हम लोगों के, ठीक है, 8,000 तो हम लोग को मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग बस ध्यान में रखेंगे कि रिलायंस को कुछ बड़ा लॉस ना हो। यहाँ पे ऐसे भी ये स्टॉप लॉस परफेक्ट है, और बाकी सारी जगह स्टॉप लॉस मैंने सही जगह लगाया नहीं है, जस्ट मैंने ट्रेड लेने के लिए लगा दिया है, मैनेज करूँगा बाद में करके। ओके तो वेट करते हैं, थोड़ी देर के बाद मैं फिर स्क्रीन रखूंगा, क्योंकि 8,000 इधर मिलेगा या फिर थोड़ा सा बड़ा प्रॉफिट होगा। आई विल गोइंग टू वेट। ओके और मैं आपको ट्रस्ट में मैं आपको बता रहा हूँ, जो 11,000 प्रॉफिट मिल रहा है ना, इसका रिस्क टू रिवॉर्ड मोर देन 1:5, 1:6 या 1:7 होगा। क्यों? क्योंकि मैंने 1,000, 2,000, 3,000 का रिस्क लिया होगा, उसके अगेंस्ट में बहुत बड़ा प्रॉफिट है। एक ट्रेड आपका दिन संभाल सकता है, बस आपको ये करना है, ट्रेल करना है या वेट करना है। और आज जैसे मूव कर रहा है, कभी कभी क्या होता है मार्केट मूव करता है तो सेलिंग के साइड में स्टॉक सारे सेलिंग के लिए जाते रहते हैं, तो उस दिन आपको ट्रेल भी करने की जरूरत नहीं। अगर ट्रेल करोगे थोड़ा सा और प्रॉफिट मिल सकता है। ये 16,000 के आसपास गया था तो हम लोग 9,000 रखते हैं, तो इसका मतलब हम लोग को 9,000 के नीचे तो आज लॉस नहीं होने वाला है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 9,000 तो घर लेके आने वाले हैं, और इससे अच्छा और कुछ हो नहीं सकता। अभी हम लोग वेट करते हैं, एवरी 1,000 पॉइंट अप मूव पे मैं फिर ट्रेलिंग का प्लान करूंगा। ही होप दैट टू एम टू एम ट्रेल, यहाँ पे मैं ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं करने वाला। 16,000 हो गया था तो हम लोग प्लान करेंगे 9,000। अगर ये 17,000 हो जाएगा तो हम लोग प्लान करेंगे, ऑलमोस्ट 17,000 होने को है, 16,400 के आसपास कुछ चल रहा है, तो हम लोग का 10,000 गोइंग टू बी डिसेंट प्रॉफिट हो गया हम लोग का। 10,000 हम लोग लॉक करने वाले हैं, 17,700 हो गया। यहाँ पे देखो कोटक ऊपर जा रहा है और ये सारे नीचे जा रहे हैं। आप समझ रहे हो ट्रेडिंग कैसा होता है। ये 18,000 हो चुका है यहाँ पे, तो इसका मतलब हम लोग को 11,000 आज प्रॉफिट कोई रोक नहीं सकता हम लोगों को, और 20,000 अगर नेट टू नेट मिल गया तो हम लोग बंद कर देंगे।
19,000 यहाँ पे आ गया तो 12,000 प्रॉफिट हम लोग को कोई रोक नहीं सकता। 19,400, 19,600, तो हम लोग ऑलमोस्ट 13,000 के आसपास हम लोग प्रॉफिट बुक करेंगे, क्योंकि नेट टू नेट में हम लोग का जो डिजायर टारगेट था वो आ चुका है और 20,000 हो गया, तो इसको हम लोग बंद कर देंगे। कितना टाइम लगा, 15 मिनट, 20,000 हो गया। 15 मिनट के अंदर कितना ज़्यादा हेडेक लिया और हम लोगों को यहाँ पे 20,000 मिल गया है। मैं क्लोज इसीलिए कर रहा हूँ, हो सकता है थोड़ा ट्रेल और करते, लेकिन क्लोज इसीलिए कर रहा हूँ कि नहीं आपका माइंड प्रॉफिट पे ना चले, आपका माइंड यहाँ पे चले। 20,000 के आसपास हो गया, माइंड आपका चले कि नहीं मैंने स्टॉक कैसे लिया, और एक बार वीडियो देखना स्टॉक्स कैसे लिया, प्लान कैसे किया, क्यों ट्रेड लिया, उसके पीछे रीजन क्या है, क्लासेस में जो बताया था क्या मैंने उसी हिसाब से ट्रेड लिया, तो थोड़ा सा देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैं बंद कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट हम लोग को 19,500, 600, 20,000 हम लोग को दिखा दिया था, जो डिजायर टारगेट था वो हम लोगों ने प्लान किया। तो चलो मैं इसको क्लोज कर दिया। 19,000 के आसपास हम लोग का क्लोज हुआ। अगर ओवरऑल हम लोग पोजीशन देखेंगे, हम लोगों ने ट्रेड एक्चुअली प्लान किया है 1, 2, 3, 4, 5, 6 ट्रेड प्लान किया था। रिलायंस में हम लोगों ने 2 बार ट्रेड लिया था। रिलायंस में हम लोग को 2,000 का लॉस हुआ, वो प्रॉफिट नहीं दिया। बीपीसीएल में 2700 का लॉस हुआ, फाइन। हम लोग को टेक केयर किया, सिप्ला बहुत बड़ा प्रॉफिट दिया, दैट टू कि एक लॉट के अंदर हम लोगों ने सेल किया था 39 पे, हम लोगों ने कवर किया 19 पे, तो बहुत अच्छा प्रॉफिट इसके अंदर दिया। और टेक महिंद्रा भी हम लोगों को बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया, और ये सारे स्टॉक लिस्ट के अंदर थे। एंड कोटक बैंक, मार्केट नीचे जा रहा है लेकिन कोटक बैंक हमको प्रॉफिट दिया क्योंकि ये स्टॉक लिस्ट के अंदर एलिजिबल था, हम लोगों ने बाई किया। इसका मतलब हम लोग के स्टॉक बाई में भी पैसा कमाए, स्टॉक सेलिंग में भी पैसा कमाए, फ्यूचर के अंदर हुआ। टोटल हम लोग को 19,000 के आसपास कुछ मिला, विच इज़ अ गुड डिसेंट अमाउंट। तो आई होप अगर डबल क्वांटिटी कर लेते तो ये प्रॉफिट ज़्यादा हो जाता, बस उतना ही है और कुछ ट्रेडिंग नहीं है। तो बस पॉइंट के ऊपर फोकस करो, ना कि क्या बोलते हैं उसको, अमाउंट के ऊपर। अगर आप ऐसा चाहते हो तो आने वाले टाइम में फिर से वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं लोग गलत तरीके से, फिर होता है कि नहीं 50 लाख 10 लाख 20 लाख वो गलत तरीके से होता है, तो इग्नोर द। अभी देखो और प्रॉफिट होते क्यों होते, रिलायंस तो हम लोग का निकल जाता है, ये आपको पता है, लेकिन ये सारे और नीचे जा रहे हैं, दैट्स फाइन, होता है। क्लासेस जब भी लेता हूँ कुछ लॉसेस बियर करना पड़ता है, ट्रैवल करता हूँ तो कुछ चीज़ें छूट जाती है, तो इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। हर जगह आप स्क्रीन के सामने बैठ नहीं सकते। बट आई होप ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया, वीडियो को और एक बार देखना, अच्छा लगेगा आपको। हिट द लाइक बटन, आने वाले टाइम में और वीडियो बनाऊंगा, सो दैट क्या होगा आप समझ पाओगे। एंड ट्रेडिंग एक्सपीरियंस का वीडियो पेंडिंग है, उसको भी मैं प्लान करूँगा आने वाले टाइम में। अभी ले फ्रेंड्स इतना ही, थैंक यू।